Hello everyone, I, Kriti Shukla, working as an assistant professor in Axis Institute of Planning and Management. Today I am going to deliver a lecture on Introduction to Production and Operations Management. So, first of all we need to understand what is the meaning of production. Production का मतलब क्या होता है? Here, production is nothing but transformation of raw material into finished good. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? हमने यहाँ पर वुड को किस में कन्वर्ट किया है? वुड को हमने चेयर में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल हमारा वुड है और इसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसको हम चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्शन का. हेयर यहाँ हमारा वुड क्या है? वुड इज अ रॉ मटेरियल और हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम उसे किसी भी फर्नीचर में, लाइक यहाँ पर हमारा चेयर है, चेयर टेबल, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मीनिंग. दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. यहाँ पर हमारी मीनिंग क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की? बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इट इज कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स. जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो दो वर्ड से मिलके बनता है. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड वर्ड इज मैनेजमेंट. प्रोडक्शन का मतलब हमने पढ़ा. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना. और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? इट इज डिफाइंड एज प्लानिंग, implementing and controlling of production processes to ensure smooth and efficient operations. That means जब भी हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? उससे रिलेटेड सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं. दैट मीन्स कि उस गुड्स के प्रोडक्शन में कौन कौन सी मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितने पीपल लगेंगे, क्या कितना मनी लगेगा. सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं. सेकेंड चीज़ क्या होती है कि हम जो भी प्लान करते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वॉट एवर वी हैव प्लान टू टेक देम इनटू एन एक्शन. जो भी हमने प्लान किया होता है उसे हम क्या करते हैं? उसे एक्चुअल में एक्शन में लाते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटिंग. एंड द थर्ड वर्ड इज कंट्रोल. दैट मीन्स जो भी हमने टारगेट सेट करे हैं उसको टाइम टू टाइम चेक करना कि वेदर हमने जो भी अपनी क्वांटिटी सेट करी है कि इतने अमाउंट में हमें प्रोडक्शन करना है, क्या एक्चुअल में हम वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग related to production process that resulting goods produced according to specification, the amount and by schedule, demand and minimum cost. That means किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेना ताकि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सके एज पर दी स्पेसिफिकेशन, एज पर दी राइट अमाउंट, इन राइट क्वांटिटी एंड एट मिनिमम कॉस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑपरेशंस मैनेजमेंट. अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है. ऑपरेशंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? जब भी हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सर्विस कॉन्सेप्ट को भी क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट. दैट मीन्स प्रोडक्शन में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन में हम सिर्फ टैंजिबल गुड्स की बात करते हैं. वी आर टॉक अबाउट टैंजिबल गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं. बट इन ऑपरेशंस वी टॉक अबाउट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जब हमने सर्विस के कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑपरेशंस मैनेजमेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, Operation management is the management of processes that transform input into goods and services and that add value for the customer. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है
किसी भी इनपुट्स को जब हम गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ताकि हम एक गुड क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सके। एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस और गुड्स ऑफर करना, दैट मीन्स टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करना कम से कम प्राइस में, उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के क्या होंगे? लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका डॉक्टर है। डॉक्टर को हमने क्या लिया? एज अ इनपुट लिया। और हमें डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर बेसिकली, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, वो पेशेंट जो है ही और शी अंडरगो सम काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसेस एंड एट द एंड द पर्सन बिकम हेल्दी। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी आउटपुट हो गई। तो बेसिकली हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ इनपुट इन्वॉल्व होती है, देन इनपुट अंडरगो सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस एंड एट द एंड वी गेट गुड एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर इनपुट में क्या हो जाएगा? दीज ऑल आर दी इनपुट्स। यहाँ पर हमारे इनपुट्स में क्या हो जाएगा? कैपिटल हो गया, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, हमारी मटेरियल हो गया, हमारे कस्टमर्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट्स होती हैं। अब these inputs undergo some kind of transformational process, like अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था? प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा इनपुट क्या था? डॉक्टर हो गए, हमारे जितनी भी कह सकते हैं नर्सेज हो गई, और वो जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हो गए? इनपुट्स हो गए। उसके बाद पेशेंट अंडरगो सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, लाइक सर्जरी हमारी क्या हो गई? एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई। और एट द एंड हमें आउटपुट क्या मिला? हमारा जो पेशेंट था वो ठीक हो गया। दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड में यही बात करी है कि हमारा जो प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है? उसमें सम काइंड्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, लाइक कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, मटेरियल, कस्टमर्स। These inputs are undergo some kind of transformational process and at the end we get output. Output जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा? In the form of goods या फिर in the form of services. That's why हम अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्शन प्रोसेस लिया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिस्किट। यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल है एज अ इनपुट। ये हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया। अब यहाँ पर all the raw materials undergo some kind of transformational process, like first one is mixing, second one is molding, third one is baking, fourth one is cooling, and at the end we get and next one is packing, and at the end we get product, we get good, like example हमारा क्या हो गया? बिस्किट हो गया। So this is the example of इनपुट आउटपुट सिस्टम की प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे, क्यों हम उसको बोलते हैं, बेसिकली वो कैसे वर्क करता है। सो कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब जो हमारा प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता है उसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम स्टडी करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे? तो यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर किए हैं, लाइक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड राइट प्लेस। तो फर्स्ट वन इज राइट इन्फॉर्मेशन।
देखिए सबसे पहले तो हमें सही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एट प्रेजेंट कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम सबसे ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर डिमांड में है। तो अगर हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि इस टाइम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम मास्क और सैनिटाइजर का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी यही होती है कि हमें ये पता होना चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सके कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, कितने अमाउंट में बनाना है। दैट मीन्स राइट क्वालिटी, सो दैट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, प्रेफरेंसेस, नीड के अकॉर्डिंग हम उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके। दैट मीन्स हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो कस्टमर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा और बार बार वो हमारा ही प्रोडक्ट लेना प्रेफर करेगा। सो दैट मीन्स क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो हमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट क्वांटिटी। दैट मीन्स एज पर द डिमांड हमें प्रोडक्शन करनी है। हमें जो प्रोडक्ट बनाने हैं वो हमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमें एज पर दी डिमांड, जितने अमाउंट में डिमांड है उस प्रोडक्ट की उतने ही अमाउंट में हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी। दैट मीन्स एज पर दी डिमांड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। राइट टाइम, दैट मीन्स कि जिस टाइम वो कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं उस टाइम कस्टमर को ऑफर करना प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम ले, अगर हम रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में क्या हुआ, अब हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, हमारे पास फूड नहीं आया, मील नहीं, तो उस टाइम क्या होगा, हम क्या होंगे, हम डिससेटिस्फाई होंगे, वी मूव टुवर्ड्स अनदर होटल और अनदर रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर क्या है, राइट टाइम पे प्रोडक्ट को ऑफर करना और राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। दैट मीन्स हमें कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, एंड एट राइट प्लेस। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दैट मीन्स राइट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट क्वालिटी का और क्वांटिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना एट राइट टाइम एंड एट मिनिमम कॉस्ट एंड प्रोवाइड एट राइट place. So these are the objectives of productions and operations management. Now coming to the next topic, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में वेरियस एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो अब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्कोप लिखा हुआ है, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्लांट लेआउट, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, production planning and control and process design. So coming to the first point, product selection and design. So basically product selection और design का मतलब क्या होता है, जब भी हम production management की activity में involve होते हैं तो सबसे पहले हम decide करते हैं कि हमारा product क्या होगा, हम ऐसा कौन सा product है जिसका हम production करेंगे. So first point is to decide right product, right design depends on the customer's requirement and product must be selected only after the detailed evaluation of alternative product. इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि हमें क्या डिसाइड करना है, एज पर दी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, एज पर दी कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है और उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि करंट सिनेरियो में प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन, अब हमने फर्स्ट पॉइंट में ये डिसाइड करा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा और उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज प्रोसेस डिज़ाइन। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, किस तरीके की मशीन्स और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम किस में डिसाइड करते हैं, प्रोसेस डिज़ाइनिंग में। दैट मीन्स वी हैव टू डिसाइड द
we have to decide the technology, the types of tools and equipments used in manufacturing of that type of product, and what is the material required, what type of material is required to produce a product. Now coming to the next slide, प्लांट लोकेशन. अब हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का कैसा डिज़ाइन होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, किस तरीके के टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए, किस तरीके का मटेरियल चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे प्लांट लोकेशन. अब इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अब हमें जैसे कहीं घर लेना होता है तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तो हम यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी लोकेशन पे हमें अपना घर सेटअप करना है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम अपना घर लेंगे. वैसे ही जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस जगह पर हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे. दैट मीन्स सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर दी प्रोडक्शन. उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हमारी लोकेशन क्या होगी. सो बेसिकली प्लांट लोकेशन का मतलब क्या होता है. प्लांट लोकेशन इज अ प्लेस. प्लांट लोकेशन क्या है, प्लेस है जहाँ पर हम मैन, मटेरियल्स, मनी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सबको एक साथ इकट्ठा एक जगह लाते हैं जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट होती है. दैट मीन्स वो प्लेस जहाँ पर हम मैन, मटेरियल, मनी, इक्विपमेंट, मशीनरी को एक साथ लाएंगे और अपना प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे. तो इसका मतलब क्या है, प्लांट लोकेशन. अब जब भी हम प्लांट लोकेशन अपनी डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमें अपने प्लांट को सेटअप करना है, तो उसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं. लाइक कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है कि नहीं है, वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं है, सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल है कि नहीं है. सो वी हैव टू कंसिडर अ डिफरेंट फैक्टर्स कि ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं है, ईजिली अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही हम अपनी प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं. सो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया कि हमने डिसाइड करा हमारा प्रोडक्ट क्या है, डिज़ाइन क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, मशीन कौन सी है. इसके अलावा हमने अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली. अब हमने जब अपने प्लांट की लोकेशन डिसाइड कर ली, इसके बाद हमें और क्या डिसाइड करना पड़ता है, प्लांट लेआउट. जैसे कि अब हमने ये डिसाइड करा कि हमें घर इस प्लेस पे लेना है, उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे घर का ब्लूप्रिंट क्या होगा. दैट मीन्स एक नक्शा तैयार करना. तो प्लांट लेआउट का भी मतलब यही होता है कि हम किस तरीके से अपने प्लांट को सेटअप करेंगे, वहाँ पर फिजिकल अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मैन का, मटेरियल का, मशीन्स का, सो दैट हम कम से कम टाइम पे अच्छे से अच्छे टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट एफिशिएंसी एंड मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट. ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट हमारी कम से कम हो, मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूस हो, मतलब ईजिली हमारा क्या हो, सेटअप पूरा तैयार हो और हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली मैन्युफैक्चर कर सकें. अब प्लांट लेआउट में भी हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को डिसाइड करते हैं. लाइक हमारा प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट होता है, कंबाइंड लेआउट हो, कॉम्बिनेशन लेआउट होता है, इसके अलावा हमारा फिक्स पोजीशन लेआउट होता है. सो एज पर हम अपने कैसा हमारा प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लेआउट होते हैं, जो हम उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हम कौन से तरीके का प्लांट लेआउट यूज़ करेंगे. लाइक हम प्रोडक्ट लेआउट यूज़ करेंगे, सपोज अगर हम एक ही प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो वहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट लेआउट यूज़ करते हैं. प्रोसेस लेआउट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उसके बेसिस पे हम प्रोसेस लेआउट यूज़ करते हैं. सो इस तरीके से हम डिसाइड अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके का प्लांट लेआउट यूज़ करना है. नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. और क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPC. प्रोडक्शन प्लानिंग का शॉर्ट फॉर्म है PPC. PPC can be defined as the process of planning the production in advance, setting the exact route of each item, fixing the starting and finishing dates for each item, to give production orders to shops and to follow up the progress of products according to the orders. अब यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी दो चीज़ें हैं. पहला है हमारा प्लानिंग और दूसरा है हमारा कंट्रोल. यहाँ पर दो एक्टिविटी हैं.
तो सबसे पहली चीज़ होती है हम क्या प्लानिंग करते हैं, हम किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि अगर हम बिस्किट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद हम उसकी मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग करने के बाद हम उसकी बेकिंग करते हैं, देन कूलिंग करते हैं, देन पैकिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा स्टेप होता है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वो पूरा रूट तैयार करेंगे। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिसाइड करते हैं कि पहले हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। वैसे ही जब भी हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपना रूट तैयार करना होता है कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा। इसके अलावा हम क्या डिसाइड करते हैं, इसके अलावा हम डिसाइड करते हैं कि किस दिन हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और हमारी फिनिशिंग डेट क्या होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर शेड्यूलिंग करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग डेट क्या होगी और फिनिशिंग डेट क्या होगी, ताकि हम अपने कस्टमर को एट दी एंड जो डेट हमने अपने कस्टमर को दे रखी है कि इस दिन हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, उस दिन हम अपने कस्टमर को ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। इसलिए शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ जस्ट लाइक मेकिंग अ टाइम टेबल कि किस दिन हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है और किस दिन फिनिश करनी है। क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो हमारा कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा और वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ कभी भी स्विच नहीं करेगा, वो बार बार हमें ही ऑर्डर देगा। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर प्लानिंग कर ली कि हमारे उस प्रोडक्शन में कौन कौन से वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, फिनिशिंग डेट क्या होगी, एंड एट द एंड जो भी हमारी फिनिशिंग डेट होगी उस दिन हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो भी हमने अपने टारगेट्स और स्टैंडर्ड सेट करे हैं, मतलब जो भी सपोज हमने जो भी अपनी एंड डेट सेट करी है, क्या उस दिन हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्या हम उस ऑर्डर को उसी दिन प्लेस कर पा रहे हैं, नहीं। इन केस अगर किसी भी तरीके की डेविएशंस आ रही है तो हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। सो हमारा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या रूट तैयार है, क्या क्या हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी सीक्वेंसिंग करना, उसकी फिनिश डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एज वेल एज टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करना, चेक करना कि वो एज पर दी स्टैंडर्ड चल रहा है सारा काम कि नहीं चल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स इन अ प्रॉपर वे। अब हमारा जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आती है वो ये है कि जितनी भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी, जैसे कि इन्वेंट्री हम किसको कहते हैं, जो भी हमारा स्टॉक है, वो हमारा स्टॉक क्या हो सकता है, वो हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इसके अलावा वो हमारा सेमी फिनिश गुड भी हो सकता है और फिनिश गुड भी हो सकता है। तो हमारा जो काम होता है यहाँ पर वो क्या है, ये हमारी जितनी भी इन्वेंट्री है इसको प्रॉपरली मैनेज करना। अब इस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक हम ABC एनालिसिस यूज़ करते हैं, VED एनालिसिस यूज़ करते हैं, FSN एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम एनालिसिस यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी इन्वेंट्री को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज हमें क्यों करना पड़ता है, ताकि एट द एंड जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो, और दूसरी चीज़ है कि फिनिश गुड जो है वो हम कस्टमर को एज पर दी डिमांड सप्लाई करें, ताकि हमारा जो फिनिश गुड है उसकी भी शॉर्टेज ना हो। एज वेल एज दो और चीज़ें यहाँ पर आती हैं, हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक सिचुएशन ना हो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू मटेरियल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। It is defined as the system that is used to maintain a desired level of quality in the product and service. That means जो भी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपने कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करना। That means to provide a good quality of product
और सर्विसेज टू आवर कस्टमर। अब इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के क्वालिटी कंट्रोल टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक हम चेक शीट्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम बार चार्ट्स यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ करते हैं। डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि इन केस अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरीके की डेविएशन हो रही है, हम उस डेविएशन को फाइंड आउट कर सकें और उसके सॉल्यूशंस निकाल सके, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस डील्स विद टेकिंग केयर ऑफ फैक्ट्री लेआउट, types of machinery. This is essential for equipment and machinery which are very important part of total production process. इस लाइन का मतलब क्या है? टाइम टू टाइम अपने जो भी हमारा लेआउट है उसको मेंटेन करके रखना, और हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक करना, ताकि जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम किसी भी तरीके का फेलियर ना अराइज हो। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर वो क्या है कि जो भी हमारा फैक्ट्री लेआउट है, जितनी भी टाइप की मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना। सपोज़ अगर हमारा कोई भी ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी मशीनरी में, तो उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ताकि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें उस टाइम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट बेसिस जो हमारा है वो है मीनिंग। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेंज ऑफ एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली इस बेसिस मीनिंग के बेसिस पे अगर हम बोले आपको, तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ओनली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ गुड्स, बट इफ वी कम टू दी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एज वेल एज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सिर्फ हम गुड्स की क्रिएशन पे फोकस करते हैं, बट ऑपरेशंस मैनेजमेंट में वी हैव टू फोकस ऑन production as well as delivery of goods and services. Now second basis is relation. अगर हम रिलेशन की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ सबसेट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड इट इज़ द सुपर सेट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि जो हमारा मेन पार्ट है वो है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ हमारा मेन जो है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। थर्ड बेसिस इज नेचर ऑफ आउटपुट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आउटपुट जो होता है वो हमारा क्या होता है? टैंजिबल गुड्स। टैंजिबल गुड्स का मतलब है द गुड्स विच वी कैन टच। तो हमारा जो बेसिकली आउटपुट होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो हमारे क्या होते हैं? टैंजिबल गुड, लाइक हमारे कार हो गई, बाइक, सॉल्ट, कुछ भी, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हमारे किस में आते हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमारे दोनों आते हैं, टैंजिबल एज वेल एज नॉन टैंजिबल आउटपुट। दैट मीन्स हमारे गुड्स भी आएंगे, हमारा जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा इसमें हमारे गुड्स भी आएंगे एज वेल एज हमारी सर्विसेज भी आएंगी। सर्विसेज का एग्जांपल हो जाएगा हमारे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। लास्ट बेसिस इज कंजप्शन ऑफ आउटपुट। कंजप्शन ऑफ आउटपुट में हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है? टैंजिबल प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स सपोज अगर हमने आज कोई भी प्रोडक्ट लिया टैंजिबल गुड, तो उसको हम कुछ टाइम बाद भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने अभी उसको लिया उसको हम अभी ही यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ भी हो सकता है, कार हो गई, बाइक हो गई, ज़रूरी नहीं कि हम उसे तुरंत यूज़ करें, हम उसको कुछ टाइम बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बट इनटैंजिबल सर्विस जो होती हैं उसे हम लोग तुरंत कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ओला की सर्विस लेनी है तो हम उसे क्या करेंगे? उसे उसी टाइम यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड हो रही है? वहाँ पर हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही, उसे हम इमीडिएटली उसी टाइम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंजप्शन ऑफ आउटपुट में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमारे जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ तुरंत कंज्यूम नहीं, बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। बट ऑपरेशंस
मैनेजमेंट में जो भी हमारी सर्विस होती है उसे इमीडिएटली कंज्यूम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट. थैंक यू एवरीवन.